श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हरे कृष्णा। परमात्मा से यह प्रार्थना, यह विनती, यह निवेदन है कि मेरी यह वीडियो जहाँ तक जाए, जिन लोगों तक पहुँचे, उनकी परेशानियों का और उनकी समस्याओं का समाधान वह जरूर करें। मित्रों, जब मैसेज आता है, जब आपसे कोई कहता है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कोई मार्ग दिखाइए, कोई राह बताइए, कोई उपाय बताइए, क्या करूं कि इस समस्या से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो एक बार हृदय यह अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद हमारे बताए हुए प्रयोग करने में सब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिन्हें करने के लिए अत्यधिक समय और अत्यधिक फोकस और मनोयोग की आवश्यकता है। तो अत्यंत सरल और सहज तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मंगलवार है और आज का दिन महाबली रामदूत हनुमान जी के नाम से आज का सूर्योदय, आज के दिन का आरंभ होता है। मित्रों, मेरे पास इस तरह के मैसेज आते हैं और मैं हर मैसेज को रीड करता हूँ। तो मैं मंगलवार के दिन का एक सरल प्रयोग बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग पहले ही बताए हैं और उसमें से बहुत सारे प्रयोग मैंने खुद भी अपने जीवन में अपनाए हैं और उन प्रयोगों का लाभ मुझे मिला है। और जिन प्रयोगों का अनुभव से मुझे लाभ मिला है, मैं उन प्रयोगों को आप तक पहुंचाने की इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करता हूं। उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग और है मित्रों, कि मंगलवार के दिन अगर आप इस तरह की समस्या में परेशान हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, आगे कौन सा मार्ग, कोई सा रास्ता तो दिख नहीं रहा है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्या कर सकते हैं जीवन में। तो मंगलवार के दिन आप राम जानकी मंदिर, श्री राम जी और सीता जी के मंदिर में जाइए। जहाँ पे राम जानकी मंदिर होता है वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति अवश्य होती है। आप अनामिका उंगली से, यह जो बीच वाली जो यह उंगली है, उसके बगल में जो यह उंगली है, इस उंगली से हनुमान जी के मस्तक पे लगा हुआ, उनके माथे पे लगा हुआ, उनके मुकुट पे लगे हुए सिंदूर को इस उंगली से आप उस सिंदूर को वहाँ से उठाएं और उठा करके सीता माता के चरण में आप जो है उस सिंदूर को लगाएं और लगा करके पूरे द्रवित हृदय से, पूरी करुण पुकार से परमात्मा के पास आपकी करुण पुकार सीधे पहुंचती है। उसको पहुंचाने के लिए नहीं तो कोई माध्यम की आवश्यकता है, नहीं किसी प्रकार के बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, जहाँ तक मेरे जीवन का अनुभव है। आप दोनों हाथ को जोड़ें और हृदय से वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए बोले कि हे जानकीनाथ, हे बजरंगबली के प्रभु श्री राम, मेरी अमुक अमुक समस्याएं हैं, मेरी अमुक अमुक परेशानियां हैं। अमुक के जगह पर आप अपनी समस्या को रख सकते हैं उनके सामने। आप इसको दूर करने के लिए
कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई हल, कोई न कोई समाधान मुझे दिखाएं प्रभु। मुझे आपकी सहयोग की, आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मित्रों, भगवान जो है वह प्रेम और भक्ति के वश में है। राम जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे, ठाकुर जी के अवतार थे। आप मंदिरों में जाके देख सकते हैं कि कितनी शुद्धता के साथ और कितने नियम और कायदे के साथ इनकी पूजा होती है। फिर भी प्रेम के बस में इन्होंने भक्त सबरी जो पूरे निष्ठा के साथ इनकी पूरे जीवन आराधना करती रही और इंतज़ार करती रही, पूर्ण विश्वास था उसे कि एक दिन प्रभु राम जरूर मेरे यहाँ आएंगे। और ये विश्वास रंग लाया और उसकी कुटिया पे श्री राम आए थे। यह सत्य है। देखिए, परमात्मा आपके प्रेम के ही वश में है, प्रेम के ही भूखे हैं। आप परमात्मा से अपने भाषा में, अपनी क्षमता के अनुसार, परंतु पूर्ण हृदय से वह पुकार, वह सेवा आप जो भी कर रहे हैं वो पूरे हृदय से निकलनी चाहिए, दिल से वो आना चाहिए, दिखावे में नहीं। आप जब भी कुछ ऐसा करते हैं वह तुरंत प्रभु के पास पहुंचता है। अन्यथा जिनके पूजे पाठ में इतनी प्रकार के नियम हैं, इतना प्रकार का आप देखते हैं, सफाई है, बहुत प्रकार की नियम कायदा है, उसको लेकर के करते हैं। जो भी हमारे ज्ञानी, जो हमारे प्रकांड विद्वान हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, खास करके मंदिरों में आप देख सकते हैं, वो सबरी के जूठे बेर को कैसे खा सकते हैं, पर उन्होंने खाया है। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रभु ज्ञान के भूखे नहीं है, वो भक्ति के भूखे हैं। आपको लगता होगा कि इतने सरल उपाय बताने से क्या मेरी समस्या इतनी बड़ी है, कैसे उसका समाधान होगा। भाई, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, एक दिया उस अंधेरे को मिटाने के लिए काफी होता है। आप जिसके पास जा कर के वंदना कर रहे हैं, जिसके पास जा कर के विनती कर रहे हैं, उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। वह अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों की मनोकामना, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप महाभारत में कृष्ण या राम जो भी कहें आप, ये दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, दोनों हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने महाभारत में कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं यह वचन देता हूँ। लेकिन जब उनके भक्त, उनके प्रिय अर्जुन पर जब उसकी जान पे बन आ पड़ी, तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन उठा लिया था। और तब गंगा पुत्र भीष्म ने अपने सारे शस्त्रों को उनके सामने रखते हुए उन्हें प्रणाम करके बोला कि आप तो जगतपति हैं, जगदीश हैं, आप जिसकी ओर से लड़ने की इच्छा रखें उसे हराने वाला कौन हो सकता है। तो तभी संतों ने लिखा कि परम प्रेम के पाले पड़ के नियम को बदलते देखा, अपनी मान टले टल जाए, भक्त की मान न टलते देखा। मैं एक छोटा सा प्रसंग इसलिए रखा हूँ क्योंकि आप इन प्रयोगों को छोटा ना समझें। विश्वासो फलदायक। आपके हृदय में जब तक आप किसी को जानिएगा नहीं अच्छी तरीके से, तब तक उसके प्रति आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, विश्वास पैदा नहीं होगा। जानने से ही विश्वास दृढ़ होता है। तो परमात्मा जिसके पास आप जा रहे हैं वह किस तरह के विचारों से
पूरी ओतप्रोत हैं, वह शक्ति कैसे आपकी सहायता करती है और उसने क्या कभी ऐसा भी किया है। ये सारी बातें जब आप जानेंगे तो उसके प्रति आपकी प्रेम जो है प्रगाढ़ होगी, उसके प्रति विश्वास प्रगाढ़ होगा, और यही विश्वास, यही प्रेम, यही भक्ति आपको आपकी समस्याओं से कब दूर ले जाएगा और आपकी समस्याएं वैसे ओझल हो जाएंगी जैसे सूर्य उदय के बाद अंधेरा नहीं टिकता है। तो समस्या जैसी भी हो, प्रयास करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें और प्रयास कीजिए उसके सहारे जिसने पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। आइंस्टीन ने भी, जो इस सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके, जिन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया था, जाते जाते उन्होंने भी यह कहा था साफ शब्दों में कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो भी जिसका नाम बन पड़ता है वो कहता है, लेकिन है वो एक ही। क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो उस पे लिखा हुआ नहीं होता है कि आज मैं भगवान के नाम पे उग रहा हूँ, आज मैं अल्लाह के नाम पे, आज मैं गॉड के नाम पे। हवा पे कहीं कुछ नहीं लिखा है, पत्ते, फल, जमीन, मनुष्य ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अनेकों नाम रख दिए हैं इनके, लेकिन ये सब एक ही है। मेरे इतनी सारी बातों को कहने का तात्पर्य यही है ताकि आपके मन में विश्वास दृढ़ हो और मैं अपने जीवन में घटी हुई और भी बहुत सारी घटनाएं आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अपना प्रेम, अपना सहयोग आप एक परिवार के, मुझे अपने परिवार का एक सदस्य जान करके करते रहें। मैं आपकी सहयोग करने की यथासंभव प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से प्रयास करता रहूँगा। मेरे भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मैं आपको वह बताऊंगा, वह समझाऊंगा ताकि आपकी भक्ति के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा अडिग हो, अचल हो। कई लोग कमेंट में यह पूछते हैं कि गुरुजी क्या आपने नीट क्लियर कर लिया है, क्या पंडित जी आपने ये प्रयोग किया है, आपको लाभ हुआ है। तो मैं ये चीज़ दिखाना तो नहीं चाहता था, पर आज दिखा रहा हूँ, आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं विद्यार्थी लाइफ में था, तो विद्यार्थियों को बहुत सारे ऐसे ताना सुनने को मिलते हैं कि अरे पूजा पाठ करने से क्या होगा, घंटी डोलाने से तुमको क्या मिल जाएगा, ये सब करना, ये सब बुढ़ापे का चीज़ है। नहीं, जीवन भर आप जिस काम को कीजिएगा बुढ़ापे में भी आपका अभ्यास बना रहेगा, आप वही काम कीजिएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं बाल्य अवस्था से भक्ति और भगवान की तरफ क्यों जाऊं, तो निसंदेह ही वह अपने जीवन के अंतिम काल में भी इस ओर न जा सकेगा। क्योंकि नौजवान और बालक के शरीर में तो ताकत होती है, वह विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों में ढल सकता है। लेकिन बुजुर्ग जिसे एक दूसरे स्थिति में रहने की आदत हो चली है, वह अचानक से अपने स्थिति को नहीं बदल के इस मार्ग पे नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका शरीर तब तक बूढ़ा भी हो चुका होता है और उसका शरीर इस तरह के अचानक के परिवर्तन को झेलने में अक्षम होता है। तो ये बहुत छोटी सी मैंने बात बताई। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख लें। जिन लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि गुरुजी आपने ये सारे जो प्रयोग बताते हैं, क्या इससे आपको भी लाभ होता है, तो दिखाना नहीं चाहता था पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये कार्ड है
और इस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ये कार्ड है, देख सकते हैं आप। और इसके पीछे का भी बहुत एक कहानी है जो चमत्कार के तरह ही घटा है। मैं इसे भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरी तस्वीर भी है। तो इस चीज़ को जानने के लिए अगर कोई ऐसे हैं जो आपको इस तरह का प्रयोग करने में ताने देते हों, तो आप उन्हें दिखा दीजिएगा कि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति या फिर कोई भी हम प्रयोग या उपाय करते हैं तो ये हमारे ऋषि महर्षियों के एक बहुत प्रकार के प्रयोगों के बाद बहुत प्रकार के रिसर्च उन्होंने किया, जिससे उन्होंने एक यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे ऐसे भी करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ऐसा है, यह सत्य है। तो जाते जाते शायद आप सबके हृदय में मैं वह भक्ति, वो प्रेम भगवान के प्रति, हमारे जो भी ऋषि महर्षियों ने जो भी इस तरह के प्रयोग बताए हैं उसके प्रति कुछ दृढ़ता उत्पन्न जरूर की होगी। और मैं इस अपने जॉब के बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए सदस्य आ रहे हैं वह चैनल को, हमारे इन वासव वर्ल्ड यह जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें। जब हमारे सब्सक्राइबर अभी लगभग 1000 के आसपास हैं, जब यह जल्दी से जल्दी 5000 के आसपास आ जाएंगे तो मैं आपको एक से एक अपने जीवन के अनुभव को बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद नास्तिक को भी आस्तिक होने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कर्मयोगियों को देखा है जो केवल ये कहते थे कि मैं ही कर्म करूंगा तो सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला नायक वही परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, एक ही है, और हमेशा उसने संचालन अपने हाथ में ही रखा है। हम लोग केवल कठपुतली मात्र हैं। जैसे वो प्रेरणा देता है, जैसे वो घुमाना चाहता है, उसके इशारे पे घूमना पड़ता है, यही सत्य है। तो इसी आशा के साथ कि हमारे प्रयोग आपको अच्छे लगते होंगे, आपके लिए सुफलदायक होते होंगे, आपकी समस्याओं के समाधान करने में सहयोगी होते होंगे। इसी आशा के साथ मैं आगे भी इस चैनल पे वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप सभी हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन तक हमारी आवाज़, हमारी वीडियो जाती है, उन सब की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और जाते जाते फिर से आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कौन सी वीडियो किसकी किस्मत बदल दे कोई नहीं जानता। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले प्रयोगात्मक वीडियो के साथ, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।